क्वेश्चन है विच हैज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, ये जेई मेन का आया क्वेश्चन है 13 में, और ये जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का। तो पहले देखो विच हैज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए 5, जिसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाए 5। तो देखो हम शुरू करते हैं पहला, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखो सबसे पहला चीज यहां से शुरू करते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाए 5। एक्सी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इस पे क्या होता है 4 बॉन्ड पेयर, और हम लोग जानते हैं जेनोन का वैलेंसी कितना होता है ऑक्टेट होता है 8। तो देखो 4 बॉन्ड यहाँ पे, 2 यहाँ 6 यानी 1 लोन पेयर होगा, 6 2 8। उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6 के लिए क्या आ जाएगा sp3d2, यानी ये तो नहीं होने वाला है। अगला है XCO3, यानी जेनोन क्या बनाता है 1 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक क्या बच जाएगा लोन पेयर, एक क्या बच जाएगा लोन पेयर। उस केस में भी हाइब्रिडेशन देखो तो 1 2 3 और एक 4, पाई तो कंसिडर नहीं करते हैं, 4 के लिए क्या आता है sp3, और sp3 यानी टेट्राहाइड्रल बनना चाहिए, लेकिन शेप अगर देखोगे स्ट्रक्चर तो टेट्राहाइड्रल बन जाएगा, शेप देखोगे तो पिरामिडल शेप बन जाता है। और इसका अगर देखें सी का तो जेनोन कितना होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एंगल पे क्या रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2f, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। और हम लोग को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन पे हम लोग सिग्मा का काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 के लिए क्या होता है sp3d, sp3d। और अगर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन कितना है डबल बॉन्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एंगल पे फ्लोरीन रहेगा, कितना है 4, यानी 2 लोन पेयर, 4 और 2 6, यानी लोन पेयर को नेग्लेक्ट करोगे तो ये कैसा दिखाएगा टी शेप, कैसा दिखाएगा टी शेप। और इसमें पूरा के पूरे क्या है बॉन्ड पेयर के फॉर्म में है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से, यानी ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है यहाँ पर XCO2 जो जेईई मेन 2018 में आया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पाई एंड लोन पेयर बोला है। तो लोन पेयर इसमें क्या दिख रहा है एक भी 0, तो 0 वाला कौन कौन सा है इधर, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर बोल रहा है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हमको बोला है पाई बॉन्ड बताने के लिए, तो पाई बॉन्ड कितना हुआ है 1 2 3, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, 3 गो है मतलब कितना है 3, यानी 3 वाला ऑप्शन ये 2 है वो 4 दिखा रहा है, यानी ये क्या हो गया रॉन्ग, यानी 3 वाला ऑप्शन ये राइट। एंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 सिग्मा। क्लियर, 5 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल n एटम इन NO3 माइनस NO2 प्लस NH4 प्लस का। तो NO3 माइनस नाइट्रोजन कितना होता है वैलेंसी 5 2,5, यानी ये 5 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 6 × 3, और माइनस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 + 1 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 को भागा दोगे 8 से कितना हो जाएगा 8 23 24 24, मतलब 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp2। नेक्स्ट है NO2 प्लस, NO2 प्लस का कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है 5, इस केस के लिए नाइट्रोजन होता है 5, ऑक्सीजन होता है 6 × 2, और प्लस को क्या करोगे 1 रिमूव कर दोगे, यहाँ कितना हो जाएगा मतलब -1 कर दोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, 12 में से 1 गया
कितना बचा 11, 11 और 5 16, यानी 2 8 से भागा 2, 2 बार में 16 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा Sp, यानी इस पे क्या आ जाएगा Sp। NH4 प्लस, यानी नाइट्रोजन कितना होता है 5 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, यानी 4 एटम में कितना हो जाएगा 4, और एक प्लस को माइनस कर दो कितना आ जाएगा 9 - 1 8। अब बोले थे जिसका 8 और 8 के इक्वल आ जाए उसको किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना बना 4 8 आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा 4 के लिए sp3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट है द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4 आर, ऊपर वाला रफ किया जाए तो इस केस में कैसे बताएं, इस केस में हम लोग पढ़े हुए हैं लॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस माइनस शेयर डिवाइडेड बाई 2। वैलेंस जेनोन का कितना होता है 8, शेयर कितना है 4 एटम, फ्लोरीन सिंगल एटम बनाता है और 4 से शेयर है, मतलब 4 - 2, यानी कितना बन जाएगा 4/2, यानी लॉन पेयर कितना आ जाएगा 2 का, और शेयर कितना है 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़े हैं sp3d2, sp3d2, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर जो होगा, जो लॉन पेयर का जो होगा उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम एंगल पे रखते हैं, यानी ट्रांस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये इसका देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो बना ऑक्टाहेड्रल, और जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, जो शेप बनेगा वो शेप बनेगा स्क्वायर प्लेनर। शेप जो बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर और स्ट्रक्चर जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। नेक्स्ट बोल रहा है स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो IF7, IF7 का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने बोल रहा है, इसको रब किया जाए फिर मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट बोल रहा है IF7 में क्या फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लिए क्या देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हैलोजन फैमिली कितना होता है 7 × 7 × 7, 7 + 7 × 7 कितना है 49 और प्लस 7 56, 8 से भागा दिया जाए 8 से 56, 7 के लिए क्या आ जाएगा sp3d3, sp3d3 आया। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर कैसा बनाता था पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आयोडीन सेंट्रल मेटल एटम है, F इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिड। नेक्स्ट है I3-, ये जेई में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है 18 का, और ये आया हुआ है 11 का। ये रिसेंटली जेई में 2018 का आया क्वेश्चन है I3- में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल बोल रहा है। अब देखो क्या है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो हम लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं। हैलोजन फैमिली कितना होता है 7 × 3, 7 × 3 और माइनस ऐड कर दिया जाए कितना हो जाएगा 21 + 1 22, 8 से भागा 2 कितना बार में जाएगा 2 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 को किससे डिवाइड करना था बैलेंस बॉन्ड डिवाइड बाई 8,
प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, किससे डिवाइड करना है 2 से, ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और ये लोन पेयर और ये क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर। यानी आंसर क्या हो जाना है 3, बट ये क्या है 3 रॉन्ग है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बोल रहा है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं 3 और 2 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3d, और इसके लिए क्या बनाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यानी आयोडीन देखो, आयोडीन सेंट्रल मेटल और 2 और आयोडीन ऐड है, आई और एक और आई, और लॉन पेयर कितना है 3, 1 लॉन पेयर 2 और 3। अब टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो यहां पे भी आयोडीन में क्या होता है लॉन पेयर होता है, 3 यहां पर, 1 2 और 3 यहां पर, तो 3 3 6 और 3 9, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्लियर? 3 नहीं होगा क्योंकि लॉन पेयर आए हैं, ये 3 आ रहा है, बट टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो यहां पे 3 है, यहां पर 3 है और यहां पे 3 है, तो आंसर क्या चला जाएगा 9। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू MOT3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग विल बी नॉट बी वेरिएबल, मतलब नॉट एग्जिस्ट। हम जिसमें बताए हुए थे कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए उस केस में वो क्या होगा MOT के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको 0 किस किस केस में आता था 2 4 1 2 4 6, इसके लिए होता था 1, 4 के लिए होता था 0 और 6 के लिए भी क्या होता था 1, और 8 के केस में एक 0 आता था और एक 20 के केस में 0 आता था। तो हमको तो यहाँ छोटा वाला है, अगर देखा जाए हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 एटम के लिए हाइड्रोजन कितना होता है 2, और एक कितना हो जाएगा 1, माइनस ऐड कर दे 3, और 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 के बाद 3 0, यानी 0.5, ये तो एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉट अवेलेबल बोला, यानी रॉन्ग। हाइड्रोजन कितना होता है 2 और 2 माइनस यानी 4, यानी 4 का ही बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 0, यानी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीलियम, हीलियम कितना होता है 2, तो 2 एटम कितना हो जाएगा 4, और +2 मतलब 2 रिमूव कर दो कितना आ जाएगा 2, और 2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है 1, यानी ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हीलियम प्लस है +1, यानी 2 एटम कितना होता है 4 और +1 मतलब 3, और 3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0.5, यानी 0 जिसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाए वो क्या होता है एग्जिस्ट नहीं होता, यानी 4 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0, यानी यही एटम बी जो है क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक ऑफ मॉलिक्यूल। मैं उस दिन बताए हुए थे कि इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्शन 2 बताए थे V2 और O2, जो 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाले एक्सेप्शन बताए थे, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन वाले एक्सेप्शन बता रहे, जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन B2, बोरॉन कितना होता है 5, तो 2 एटम कितना होता है 10, यानी उस केस में क्या होना चाहिए थे डायमैग्नेटिक, इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट इस केस में क्या होता है पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे CO, कार्बन कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, और 14 क्या है इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या शो करेगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा 2.5, यानी ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, लेकिन हमको क्या चाहिए डायमैग्नेटिक, इसलिए आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और 20, जो JEE एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। द बोर्ड है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ CO
बॉन्ड लेंथ बोल रहा है ऑफ CO2 माइनस CO2, और हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। अब देखो पहला है CO, तो CO को बताना है, तो CO में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन लॉन पेयर होने के चलते कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग को यहाँ पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। अब यहाँ पे 1 प्लस पाई कितना है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, और सिग्मा कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/2 कितना होगा 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट है CO3 माइनस, यानी C डबल बॉन्ड O और O, इसके ऊपर माइनस, यानी इसमें रेजोनेंटिंग का स्ट्रक्चर बनाते तो कितना आ जाता 3। हम उस मेथड से भी बना सकते हैं और पाई बाई सिग्मा से भी लगा के बना सकते हैं। तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, पाई कितना है 1 का और सिग्मा कितना है 1 2 3, यानी 1/3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.33। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। अगर इस केस में भी लगाओगे क्या आएगा 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, यानी पाई कितना है 2 और सिग्मा भी कितना है 2, 1 प्लस 2/2, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, यानी क्या बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए, यानी सबसे ज्यादा किसका आया है 3, उसके बाद कितना है 1.3, उसके बाद कितना रहा 2, यानी क्या लिखोगे पहला लिखोगे CO3 2 माइनस इज लेस देन CO2 इज लेस देन CO। अब जो निकला है, ये जो निकाले CO2 माइनस CO2 और CO, ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर। अब इसका बॉन्ड लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा CO3 2 माइनस इज ग्रेटर देन CO2 इज ग्रेटर देन CO। ये मेरा क्या आ जाएगा बॉन्ड लेंथ, CO3 2 माइनस CO2 एंड CO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन O2 H2O2 और O3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ O बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बोला है। अभी इस केस में देखा जाए ऑक्सीजन क्या बनाता है O डबल बॉन्ड O, H2O2 कैसे बनाता है HOOH, और O3 कैसा बनाता है O डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन O2 H2O2 O3 इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ O का बॉन्ड लेंथ बताना है। अभी इस केस में देखो O2 क्या बनाता है O डबल बॉन्ड O, H2O2 जो बनाता है वो बनाता है HOOH, और O3 क्या बनाता है O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। हम लोग बॉन्ड लेंथ जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का होता है पहले ग्रेटर देन, फिर डबल बॉन्ड का होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ठीक है, ये हम लोग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जानते हैं। अब यहां पे देखो इस केस में यहां पे ये मॉलिक्यूल पूरे के पूरे H2O2 क्या है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, और ये पूरे के पूरे क्या सिंगल बॉन्ड है, यानी सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर बदला है बॉन्ड लेंथ का, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि यहां सिंगल है। और यहां पे देखो क्या है प्योर डबल बॉन्ड है, यहां पे प्योर डबल बॉन्ड है, यहां पे O2 क्या है प्योर डबल बॉन्ड के फॉर्म में, और यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या है पार्शियल, ये रेजोनेंस कर लेगा और क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो। इस केस में पार्शियल डबल बॉन्ड होने के चलते उसके बाद क्या आ जाएगा O3, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा O2, दैट इज ऑर्डर H2O2, फिर क्या आ जाएगा O3, और यहां पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट O2। क्यों, क्योंकि O2 प्योर फॉर्म में है
डबल बॉन्ड जो है प्योर है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो किस फॉर्म में है, पार्शियल के फॉर्म में, तो डबल बॉन्ड का वैल्यू क्या देंगे, लेसर देंगे। जो प्योर वाला है उसको थोड़ा लेसर, आइए पार्शियल वाला को आगे कर दें। यानी सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल हो गया, H2O2 सिंगल, क्योंकि पहले सिंगल स्टेबल होता है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, तो सिंगल फिर डबल, इसकी फॉर्म में ये। ओके ओके बाय।